शुक्रिया कि आप लोग बहुत कम नोटिस पे तशरीफ़ लाए, और जो लोग तशरीफ़ नहीं लाए वो पीटीवी की लाइव फीड जो है वो इस वक्त तमाम चैनल्स को दे दी गई है, तो ताकि पाकिस्तान की आवाम हक़ाइक़ से किसी तरह भी ये ना हो कि उन तक ना पहुंच सके। अभी एक शख्स फिर दोबारा पाकिस्तान टेलीविज़न और तमाम नेटवर्क्स के ऊपर आया और जिसने वही तकरीर की जो वो पिछले मेरी याददाश्त के मुताबिक 20 साल से कर रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो भूल जाता है कि वो 4 साल वफाक में और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटा रहा। ये आसान तो है भूलना, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ना बेवकूफ़ है ना पागल है, जिसको आप पागल समझते हैं। वो बहुत अकल भी रखती है और समझ बूझ भी रखती है, और उसको मालूम है कि 4 साल वफाक में और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में इसी शख्स की हुकूमत है, और इसी शख्स के दौर में पैन का आटा 120 रुपये आटे पे पहुंचा और 52 रुपये की चीनी 150 रुपये चीनी पे किलो चीनी पे पहुंची, और वो चीनी औरतों के अंगूठों पे निशान लगाकर शनाख्ती कार्ड के ज़रिए 1 किलो चीनी मिलती थी। ये वही शख्स है जो कहता था कि मैं रात को सोया हुआ था, सुबह टीवी से पता चला कि डॉलर बढ़ गया है। ये वही शख्स है जिस वक्त अपोजिशन ये कहती थी कि मिसाके मईशत करो, और IMF को जो मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर रहे हैं वो ना करें, और ऐसा मुआहदा ना करें जिससे पाकिस्तान की आवाम महंगाई के समुंदर में डूब जाए। ये वही शख्स है जिसने 25,000 अरब के कर्जे पाकिस्तान के जो 75 साल तारीख के थे और सिर्फ 4 साल में उसको 45,000 अरब के ऊपर लेकर गया। ये वही शख्स है जो आज जेल भरो तहरीक का नारा लगा रहा है, जिसने सारी ऑपोजिशन को और मीडिया को ना सिर्फ जेलों में डाला बल्कि हरासमेंट की, और जो जेलों के अंदर सजाए मौत की चक्कियों में डाला, और एक दफ्तर बनाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हर रोज ये अपडेट देता था कि आज किसने क्या खाया है, सर्दी में किसको कंबल दिया है, नमाज के लिए किसको कुर्सी दी है कि नहीं दी है। सिर्फ अपडेट, वो जो एसेट मेकिंग यूनिट था उसकी सरबराही में जेलों से सिर्फ ये अपडेट आती थी कि आज किस ऑपोजिशन लीडर या सियासी मुखालफिन के खिलाफ जेल में क्या सलूक हुआ है, और अगर अपनी हदायत के और डायरेक्शन के मुताबिक जरा भी सलूक मुख्तलिफ होता तो फिर अगले दिन का बंदोबस्त किया जाता था। ये वही शख्स है जिसने अमेरिका जाकर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और यह कहा था कि मैं जाकर नवाज शरीफ का AC बंद करूंगा। वो शख्स है जिसने शहबाज शरीफ ने यह दरख्वास्त दी कि मेरी कमर में दर्द है तो मुझे नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी दी जाए, तो उस दिन जो कुर्सी मौजूद भी थी वो भी छीन ली। ये वो शख्स है जो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। तो इमरान खान साहब, अगर इस मुल्क में मईशत और पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, और ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। 2016 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया गया था। पाकिस्तान का पहला तारीखी प्रोग्राम था जिसको वाइंड अप करके उसको बाय बाय कर दिया था और मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दिया था। और आज अगर बिजली, और हमें मालूम है, हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किल में है, बिजली के बिल देने की मुश्किल में, गैस के बिल देने की मुश्किल में, महंगाई की वजह से मुश्किल में, लेकिन ये मुश्किल IMF का वो मुआहदा है जिसके ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं, और अगर हम उस मुआहदे से इख्तलाफ करते हैं या उसको नहीं मानते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, जिसकी कोशिश मार्च 2021 में इमरान खान ने की। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रही थी उस वक़्त ये खिलाफ वर्जी IMF के प्रोग्राम की और मुल्क की क्रेडिबिलिटी को दफन किया, जिसकी वजह से IMF के मुआहदे पे आज हमें अमल करना पड़ रहा है। ये इमरान खान के दस्तखत शुदा मुआहदा है, और आप सिर्फ नज़र हटाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, जो खैबर पख्तूनख्वा 10 साल आपकी हुकूमत रही और दहशत गर्दी का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स को, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को और खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज पाकिस्तान के उन सिपाहियों को आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी दहशत गर्दी को फ़रोग देने की सोच ने आज उस नहज पर खड़े कर दिया है कि आप कैसे आते एपेक्स कमेटी में। आप कहते हैं हमारी केसेस शुरू किए हुए हैं इसलिए हम एपेक्स कमेटी में नहीं आते।
आप इसलिए एपेक्स कमेटी में नहीं आते। ये अवाम को पता होना चाहिए कि 401 रुपया जो दहशत गर्दी की मद में सूबे में गया, उसकी सूबे के अंदर दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD जिसको बोलते हैं, किसी फोरेंसिक लैब के लिए, दहशत गर्दी या पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग या उसके इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसका जवाब कैसे देते? 2016 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 7-7 अरब, 8-8 अरब, 9-9 अरब, 10-10 अरब, 11-11 अरब सूबे को दिया गया। 1% डिविजिबल पूल NFC के अंदर सूबे को दिया गया। फाटा मर्जर के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जितनी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर और काउंटर टेररिज्म के अंदर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जो बाकी तमाम सूबों में बनाना था, जिस तरह पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब ने फोरेंसिक लैब बनाई, CTDs बनाई, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की, पुलिस के अंदर को जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जो रेंजेस को चाहिए थे, जो CTDs की फोर्स को चाहिए थे, फोरेंसिक लैब बनाई। वो तमाम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी की वजह से आज वो सूबा कमजोर है, तो दहशतगर्द उस पर हमला करते हैं। और इसी नालायकी नाअहली की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी खत्म कर दी गई थी, नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान, जब ये बार बैठा गालियां दे रहा था, इसको टेबल पर बुलाया और कहा कि इस मुल्क की खातिर, दहशतगर्दी की जंग की खातिर आप हमारे साथ टेबल पर बैठें, और 2018 में इस दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया था। एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं की इस शख्स ने, एक नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग नहीं की इस शख्स ने, और जेल भरो तहरीक की वो डाइवर्ट करते हैं। जेल भरो तहरीक कौन बात कर रहा है? जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तरबंद जबान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। बाहर औरतों को, बच्चों को सर्दी के अंदर उनको ढाल बनाकर अंदर बैठा हुआ डरपोक शख्स। पहले आप अदालतों में जो केसेस है ना, आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं इमरान खान साहब, किसी तहरीक की जरूरत नहीं। आप केसेस में, अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके करतूत हैं, जो आपके अमाल हैं, जो आपकी करप्शन है, जो लूट मार थी पिछले 4 साल और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, वो जेलें खुद भर जाएंगी। आपको कोई तहरीक का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। क़यादत अपने घर में छुपकर बीमारी का बहाना लगाकर नहीं बैठी होती और कारकुनों को कहती है और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी बात कर रही हूं। ये आपको ढाल बना रहा है शख्स। ये अपनी गंदी सियासत, बदबूदार सियासत और 4 साल जो लूट मार की है, उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ना अदालतों में पेश होता है और ना अपने जवाबात देता है और आपको कहता है जेलों में जाओ। और वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं, वो जेल भरेंगे? मैं आपको बताती हूं कि जेल भरे तहरीक के किसकी कैपेसिटी होती है। वो लोग जो इसकी सियासी इंतकाम का निशाना बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में जवाब दिए, सबूत दिए, अपनी बेगुनाहियां साबित की, 40 साल का जवाब दिया, और उसमें चाहे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, वो कैपेसिटी रखते हैं जेल भरो तहरीक। तुम जेल भरो तहरीक, और सिर्फ कुछ नाम आपके सामने, आसिफ अली जरदारी साहब 248 दिन जेल में रहे। फरियाल साहिबा ईद वाले दिन अस्पताल से घसीटते हुए लेकर गए और जानबूझकर टीवी चैनल्स को कहा कि ये फुटेज दिखाओ। किसी की बहन थी ना, 210 दिन जेल के अंदर रही। नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल के अंदर रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन जेल के अंदर रही। राना सनाउल्लाह साहब 174 दिन उस जेल और उस सजाए मौत की चक्की में रहे जिसके अंदर कीड़ियां छोड़ी तुमने। उनको शुगर की दवाई नहीं देते थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उनको आंख की दवाई नहीं देते थे, और वो शेर का बच्चा अदालत आता था तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। आप लोगों में से किसी ने सुना कि एक शिकवा भी किया हो राना सनाउल्लाह साहब ने? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस कमरे में रहती थी, पर्दे के उस तरफ उस खाना था, बाथरूम बनाया हुआ था और फ्लश था जहां वो नमाज के लिए सजदा करती थी। कभी मुंह से ये आवाज सुनी आपने? उसके बाद सफदर साहब 53 दिन जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ 176 दिन जेल में रहे। हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे। हमजा शरीफ 627 दिन, शाहिद खकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। मिफ्ता इस्माइल 142 दिन जेल में रहे।
शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर था, जो तुम जेल में डालते थे, झूठे इल्जाम लगाते थे, तुम्हें फिर भी इस मुल्क की खातिर में साके मईशत के ऊपर कहता था आओ बैठो, और आज भी तुम गाली देते हो तो वो कहता है दहशतगर्दी के लिए आकर बैठो। 340 दिन जेल में रहे एहसन इकबाल साहब, 64 दिन जेल में रहे। तो इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान खान साहब, तुम किसको बेवकूफ समझते हो?